पिछले एपिसोड में हमने देखे कि किरीटो और यूजियो काफी बुरे फंस जाते हैं। और हाँ, मेरे को लग रहा है तुम लोग स्टोरी भूल चुके होंगे क्योंकि मैं इतने दिनों बाद जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मुझे अपने ऊपर गर्व है। ऐसा नहीं है, मुझे पता है आप लोग भी अपना एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम देने का काम सिर्फ आप लोगों का नहीं है, मेरा भी है। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एलिस इंटीग्रिटी नाइट होने के नाते उन्हें लेने आई हुई थी। यूजियो एलिस को देखकर हैरान होते हुए उसके पास जाने लगता है। एलिस उसको मारकर दूर ढकेल देता है और वो कहती है, भूलो मत कि मेरे पास तुम लोगों का जिंदगी खत्म करने का 70% हक है। तुम फिर से मेरे हाथों को छूने का कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। किरीटो यूजियो से कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यही एलिस है? हाँ तो चलो अभी ये क्या बोलती है वो करते हैं। अभी के लिए हम वहाँ पर पहुँचने के बाद में आगे का बात डिस्कस करते हैं। एलिस कहती है, तुम दोनों के टर्बो इंडेक्स को तोड़ने की वजह से मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ। हम तुम दोनों से कुछ सवाल पूछेंगे, फिर तुम दोनों को एग्जीक्यूट कर देंगे, सीधे शब्दों में मौत देंगे। एलिस उन दोनों को ड्रैगन के पैर में उसी तरीके से बांध देती है। तभी रोनी और टी से उन दोनों का स्वॉर्ड्स को उनके पास ला रहे हुए होते हैं। एलिस उनके सामने आती है। वो दोनों कहते हैं, हम आपसे परमिशन चाहते हैं कि हम इनकी स्वॉर्ड्स इन्हें वापस कर दे। एलिस कहती है, हाँ पर मैं इन दोनों क्रिमिनल्स को इनकी स्वॉर्ड्स कैरी करने नहीं दे सकता। और वो उन स्वॉर्ड्स को ले लेता है और वो कहती है, मैं तुम दोनों को 1 मिनट देती हूँ, अगर तुम दोनों को उनसे बात करनी है तो कर लो। वो दोनों ये सुनकर खुश हो जाते हैं। टी से यूजियो से इन सब चीजों के लिए माफी मांगती है और वो कहती है, अगर मैं इस तरीके से बर्ताव नहीं करती तो ये सब कभी नहीं होता। यूजियो कहता है, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो सही समझा वही किया अपने फ्रेंड के लिए, इसीलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। टी से कहती है, मैं बहुत मेहनत करूंगी और इंटीग्रिटी नाइट बनूंगी और तुम्हें जरूर बचाऊंगी। दूसरी ओर रोनी ये किरीटो के लिए लंच लाई हुई रहती है। एलिस कहती है, अभी वहाँ से हट जाओ, जाने का समय हो चुका है। और एलिस उन दोनों को लेकर बिल्डिंग के टॉप की तरफ चलने लगता है और वे एक दूसरे को देख रहे हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम आसुना को देख पाते हैं जो कि किरीटो के पास आई हुई थी और वो कहती है, काश वो लोग मुझे तुम्हारे पास जाने देते तो मैं शायद से तुम्हें वहाँ से निकाल पाता। और आसुना वहाँ से जाने लगती है और वो एक रोबोट के आमने सामने आ जाती है, पर वो उसे नोटिस ना करते हुए आगे बढ़ जाती है। और जब उसे ख्याल आता है तो वो घबरा जाती है। रोबोट ये देखकर आसुना के पास आकर उसको स्कैन करने लगता है। आसुना ये सब देखकर काफी घबरा रही हुई होती है। तभी वहाँ पर हीगा आता है और वो कहता है, तुम इसे डराओ मत। और वो बताता है, हम इसे एजीमोन कहते हैं। और वो उसका मतलब बताने लगता है, इलेक्ट्रॉनिक मसल ऑपरेटिव मशीन, और ये इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप है, इसीलिए हम इसे एजीमोन कहते हैं। आसुना पूछती है, तो फिर ये इस शिप में क्या कर रही है? तभी रिंको वहाँ आकर कहती है, ये हमारा प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है और हीगा और मैं पुराने दिनों की तरह ही इस पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और वे दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं। रिंको बताने लगती है, बैलेंस और प्रोसेसिंग काफी स्लो चल रही है, क्या तुम लोग थोड़ी फास्टेस्ट चिप नहीं खरीद सकते? ये नहीं है कि तुम लोगों के पास बजट नहीं है। हीगा बताता है, हाँ पर कूलिंग और बैटरी ड्रेन काफी फास्ट होगा, ये करेंगे तो अभी के लिए यही सही है, पर हम और एक चीज कर सकते हैं, ये पिक्सलेटर। रिंको कहती है, पर पॉलीमर मसल लास्ट जेन का है, सीएनटी पर तुम लोगों को अपग्रेड करना चाहिए, वो काफी सही से खड़े रहेगा और हल्की भी होगा। और वो आसुना से कहती है, हमें माफ करना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, हम अपने वर्ल्ड में खो गए थे। आसुना कहती है, कोई बात नहीं, अगर किरीटो होता तो वो भी इस रोबोट के बारे में तुम सबसे काफी बातें करता। हीगा कहता है, वो बूढ़ा ने हमें ये रोबोट दिया ताकि हम इसका यूज कर सके। आसुना कहती है, क्या किकियोका ने दिया? पर क्यों? रिंको कहती है, मैं कुछ नहीं कह सकता, पर वो इस चीज के लिए काफी सीरियस है। वो फ्लड लाइट को अंडरवर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में लाना चाहता है, पर हमें फ्लड लाइट को रखने के लिए कोई बॉडी चाहिए होगा। आसुना कहती है, इसका मतलब वो एआई को तुम लोग इसके अंदर डालोगे? हीगा कहती है, नहीं, ये बस एक प्रोटोटाइप है डेटा कलेक्शन के लिए, हमारे पास और एक दूसरा रोबोट है जो कि इससे भी ज्यादा एडवांस है। आसुना कहती है, ऐसा क्या? तो फिर उसका नाम क्या रखोगे? हीगा कहती है, नियमोन। आसुना कहती है, क्या? और वो समझ जाती है और वो पूछने लगती है, तो फिर वो एआई इससे बेहतर कैसे हो सकता है? रिंको कहती है, इंसानों का ब्रेन खुद को एडजस्ट करते हुए बैलेंस बनाता है, पर मशीनों के लिए काफी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उस चीज के लिए बड़ी बॉडी भी चाहिए होगा। आसुना कहती है, तो फिर फ्लड लाइट उस सीपीयू के अंदर होगा, तो कितना भी छोटा रोबोट क्यों ना होगा वो उससे बैलेंस बनाकर चला ही लेगा। हीगा कहता है, हाँ, वो जितना छोटा होगा वो उतने ही ज्यादा इंसानों की तरह दिखेगा, हमारा तो सोचना यही है, देखते हैं आगे क्या होगा। नियमोन को तो हम इंसानों की तरह ही बनाना चाह रहे हैं। रिंको कहती है, शायद से किसी दिन हम उन्हें बना ही लेंगे। और वो पूछने लगता है, क्या तुमने वो खुद से चल सके वो बनाए? हीगा कहता है, अभी तक तो नहीं, तुम देख ही सकते हो, पूरा सीपीयू लोड भरा पड़ा है और कोई भी कंट्रोलर यूज के लिए नहीं है। रिंको कहती है, ऐसा क्या? और वो आसुना को ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है और वे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी आसुना रास्ते में 2 लोगों को नोटिस करती है, पर वो उन्हें कुछ
कुछ नहीं कहती है और वो आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम प्रिजन में किरीटो और यूजियो को देख पाते हैं। किरीटो कहने लगता है हम यहाँ पर कुछ ही देर से है, पर हम यहाँ काफी लंबे समय से है वैसा लग रहा है। यूजियो कहता है मुझे ये बुरे सपने की तरह लग रहा है। हेमबर्ग और रायोस का चीख है मुझे अभी भी सुनाई पड़ रहा है। किरीटो कहता है ये सबको भूल जाओ और आगे हम क्या करेंगे ये सोचो। यूजियो कहता है मुझे नहीं पता, पर तुम सही हो, हमें ये प्रिजन से निकलना होगा और पता लगाना होगा कि एलिस के साथ क्या हुआ। किरीटो कहता है हाँ हम लोग इस कैद से आजाद होने का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। यूजियो कहता है क्या लगता है वो लोग एलिस को 8 साल पहले यहाँ पर लाए होंगे। किरीटो कहता है क्या तुम्हें पक्का लगता है कि एलिस सिंथेसिस 13 वही एलिस है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। यूजियो कहता है हाँ वो नीले आंखें, सुनहरे बाल और उसका आवाज, मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकता, पर मुझे वो कुछ अलग लगी। किरीटो कहता है अगर वो तुम्हारे बचपन की दोस्त होती तो वो तुम्हें पक्का पहचान जाती। मुझे लगता है शायद से उसका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। यूजियो कहता है पर इस तरीके का कोई भी स्पेल नहीं है टर्बो इंडेक्स में। किरीटो कहता है पर हाई रैंक वाले ये सब कर सकते हैं, तो वो लोग जरूर ही माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो एलिस का आवाज थी तो मैंने 2 साल पहले किसकी आवाज सुनी थी और वो आवाज बोली थी मैं तुम दोनों का वेट करूंगी उस जगह के टॉप में। यूजियो कहता है हाँ तुमने मुझे इस बारे में बताए थे। किरीटो कहता है हाँ पर हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, हम इस जगह में फंस चुके हैं। किरीटो वो चेन का स्टेसिया विंडो खोलने का कोशिश करता है और वो खुल भी जाता है। यूजियो चेन का ड्यूरेबिलिटी देखते हुए कहता है हम इसे कभी भी तोड़ नहीं सकते, हमें इसे तोड़ने के लिए कोई टूल या वेपन चाहिए जो एटलीस्ट क्लास 38 का हो। किरीटो कहता है हाँ और वो इधर उधर देखने लगता है। यूजियो कहता है हमारे पास यहाँ बेड, ग्लस, चैन ही है इसे तोड़ने के लिए। किरीटो चैन का यूज सुनकर समझ जाता है कि वो इन चैन को कैसे तोड़े। वे दोनों एक दूसरे का चैन को आपस में मेड़ लेते हैं। यूजियो कहता है क्या तुम्हें लगता है ऐसा करने से ये काम करेगा? किरीटो कहता है हाँ इन दोनों चैन का ड्यूरेबिलिटी लेवल सेम है, हमें इसे तोड़ने के लिए अथॉरिटी लेवल 40 होना पड़ता, इसीलिए हम इन दोनों चैन को एक दूसरे से भिड़ाएंगे और ये दोनों ये करते ही चैन का ड्यूरेबिलिटी लेवल कम होने लगता है। किरीटो चिल्लाते हुए कहता है ओ ये। यूजियो कहता है थोड़ा धीरे, तुम गार्ड सबको जगा दोगे। और वे दोनों फिर से चैन को आपस में भिड़ा देते हैं और ये टूट जाता है और ये दोनों दीवार में टकरा जाते हैं। यूजियो कहता है ऐसा टकरा कर मेरा लाइफ का 100 पॉइंट चला गया। किरीटो कहता है ये काफी छोटी रकम है आजादी का और वो कहता है चलो फिर देखते हैं, अगर हमने ये किया तो हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। हम यहाँ से निकलने के बाद एलिस के साथ क्या हुआ ये पता करेंगे, हम एक्सियम चर्च और उसके लोगों को ढूंढेंगे। इससे आगे हमें हमारे एक्शंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर अभी ही तैयार हो जाओ या तो तुम यहीं पर रुक जाओ। यूजियो कहता है हाँ मैं तैयार हूँ इसके लिए, अगर मैं एलिस के बिना ही वापस चला जाऊँ और चर्च का सच्चाई पता ना करूँ, अगर इसके लिए मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता लगाना ही होगा कि वो एलिस है और मुझे उसे पहले की तरह बनाना होगा और मैं बस यही जानता हूँ और कोई भी चीज मुझे नहीं रोक सकता। और वो कहता है याद करो जब हम वो पिकनिक में गए हुए थे, तुमने कहे थे तुम्हें जो चीज करना है तुम वो कर सकते हो। अब मैं समझ चुका हूँ उस चीज का मतलब क्या है। किरीटो कहता है ठीक है फिर लगता है तुम रेडी हो। और किरीटो काफी आसानी से चैन के मदद से प्रिजन का गेट को तोड़ देता है और वो कहता है चलो फिर गार्ड के जागने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। और वे वहाँ से एस्केप करते हुए गार्ड को देख पाते हैं कि वो अभी भी सो ही रहा हुआ होता है। वे दोनों काफी तेजी से भागते हुए आकर एक जगह पर रेस्ट करते हैं। किरीटो कहता है शायद से कोई हमें अभी फॉलो नहीं कर रहा है। यूजियो कहता है ये नहीं हो सकता, उन्हें देखो। किरीटो कहता है क्या कोई है वहाँ? यूजियो कहता है मैं इन फूलों के बारे में बस सुना था, पर मैंने आज से पहले इन फूलों को कभी नहीं देखा था, ये तो रोजेस है। किरीटो कहता है हाँ ये रोज है, पर यहाँ पर ये बहुत सारे हैं। यूजियो कहता है एक को ढूंढना ही काफी मुश्किल है, पर यहाँ ये बगीचे भर कर है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, हम लोग सेंट्रल कैथेड्रल में है। किरीटो कहता है पर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रिटी नाइट नहीं बनकर क्रिमिनल बनकर आए हुए हैं। यूजियो कहता है जो भी हुआ सही हुआ, अगर हम इंटीग्रिटी नाइट बनते तो हम भी एलिस की तरह ही बनकर रह जाते। किरीटो कहता है हाँ वो लोग भी हमारा मेमोरी कंट्रोल कर लेते, क्या लगता है सभी इंटीग्रिटी नाइट के साथ वो लोग ऐसा करते होंगे, उनकी याददाश्त को मिटा देना? यूजियो कहता है हाँ शायद से। किरीटो कहता है इंटीग्रिटी नाइट के मेमोरी को ब्लॉक करने के बाद में भी उन्हें अपने पेरेंट्स या फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं ये तो पता ही होगा, ये सब उनके दिल में बसे हुए रहते हैं, ये सब वाइप करना थोड़ा मुश्किल है फेक मेमोरी डालने के बाद में भी। यूजियो कहता है हाँ वो लोग अपने ड्रैगन में उड़ते हुए कहीं पर भी चले जाते हैं, क्या हो अगर वो अपने विलेज में पहुंच जाए, क्या इस तरीके से उनका मेमोरी वापस आ सकता है? और अचानक यूजियो सोच में पड़ जाता है। किरीटो उसके पास जाता है और वो कहता है मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा टावर के टॉप में जाने के बाद मुझे अपना मेमोरी वापस मिल जाए। यूजियो कहता है हाँ देखते हैं। किरीटो यूजियो को चिल करता है और वो कहता है मैंने कहा था ना मेरा मेमोरी मिल भी जाएगा तो हम अपना जर्नी साथ में कंप्लीट करेंगे। यूजियो कहता है मुझसे बच्चों की तरह बात मत करो, ये नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता,
पूछता हूँ। किरीटो कहता है पर तुम हर बार यही पूछते हो। यूजियो कहता है जब मैं सोचता हूँ हमारे जर्नी के एंडिंग के बारे में तो मुझे कुछ अजीब फील लगता है। किरीटो कहता है हाँ ये खत्म होगा किसी दिन, लेकिन ये नहीं भूलना कि हमें एलिस को वापस ले जाना है। शायद से तुम्हें कोई और दूसरा कॉलिंग चुनने का मौका मिले जो तुम्हारे लाइफ के एंड के बाद भी तुम्हारा काम करते रहे। यूजियो कहता है हाँ पर अभी भी इसके लिए काफी टाइम बचा है। और वो कहता है जो भी हो पर मैं उसे पेड़ तो काटने नहीं दे सकता। और वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अभी एक बंदा कहता है जैसे कि लेडी एलिस ने सोची थी, पर हमें लगा नहीं था कि उसका प्रिडिक्शन सच होगी। उसने मुझे ऑर्डर दी थी कि आज रात को मैं यहाँ पर कैंप कर लूँ। उसे लगा था तुम लोग वहाँ से जरूर ही भाग जाओगे। मुझे लगा भी नहीं था कि तुम लोग यहाँ पर दिखोगे, लेकिन देखो मैं कितना गलत निकला। और हम देख पाते हैं कि वो इंटीग्रिटी नाइट होता है, लेडी एलिस का मेंटोर। वो नाइट कहता है बहुत हुआ, अब समय आ चुका है तुम्हें तुम्हारे उस पसंदीदा प्रिजन में वापस जाने का, पर उससे पहले तुम्हें उस चीज का पनिशमेंट भी तो लेना होगा। हमने तुम्हें वार्न किए थे तो इसके लिए तैयार हो जाओ। किरीटो कहता है क्या लगता है हम इतनी आसानी से वापस चले जाएंगे बिना तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाए हुए? तभी वो इंटीग्रिटी नाइट हंसने लगता है और वो कहता है तुम दोनों काफी ब्रेव हो तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं हूँ इंटीग्रिटी नाइट इंटेरिया सिंथेसिस 31। अभी तक मेरा नाम कोई टेरिटरी हुआ नहीं, शायद से तुम दोनों को मेरे बारे में इतना ही जान लेना काफी रहेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। बाय।